प्राचीन काल से लेकर आज के समय तक दुनिया के फोल्कलोर्स और लेजेंड्स में तरह तरह की विचेस के किस्से मिलते हैं। ऐसी एन्चेंट्रेसेस जिन्हें आम लोगों से ज्यादा शक्तियों की जरूरत महसूस हुई, जिन्होंने शक्तियां पाने के लिए डार्क रिचुअल्स और शैतान की पूजा करने का रास्ता चुना और सुपरनैचुरल पावर्स हासिल किए। कुछ विचेस ने इन शक्तियों का इस्तेमाल भले के लिए किया, तो कुछ विचेस ने इनका इस्तेमाल लोगों की विल को अपने हिसाब से नियंत्रित करने और जीवन में सफलता पाने के लिए किया। इन विचेस में से कुछ इतनी शक्तिशाली हुई जिनका नाम लोग आज तक जानते हैं। आज के एपिसोड में हम कुछ ऐसी ही विचेस के बारे में जानेंगे, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। मैक्सिको और टेक्सास की फोल्कलोर्स में आउल विच नाम की एक इविल एंटिटी के कई किस्से मिलते हैं। इस लेजेंड का जन्म सदियों पहले हुआ था। मैक्सिको के एक छोटे से टाउन में एक महिला रहती थी जो बाहर से साधारण लोगों की तरह ही दिखाई देती थी। उसे आम लोगों से ज्यादा शक्तियों की चाह थी। वो काला जादू करने में माहिर थी। वो अकेले जंगल में जाती थी और तरह तरह के डार्क रिचुअल्स करती थी ताकि उसे बड़ी बड़ी शक्तियां हासिल हो सकें। माना जाता है उसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी और इसके बदले में उसे कई शक्तियां भी हासिल हुई। जल्द ही लोगों को उसकी हरकतों का पता लगा। उन लोगों ने महिला को ब्रूटली मर्डर कर दिया। माना जाता है उसकी आत्मा ने हार नहीं मानी, बल्कि वो एक जायंट आउल के रूप में वापस लौट आई, जिसका चेहरा एक महिला का था और शरीर उल्लू का। तब से लेकर आज तक माना जाता है वो एक जायंट आउल के रूप में रात के समय एक्टिव होती है। माना जाता है उसके रोने की आवाज़ किसी बच्चे के रोने की आवाज़ या सीटी के जैसी सुनाई देती है। वो इस आवाज़ का इस्तेमाल लोगों को अपनी ओर खींचने के लिए करती है और उसके बाद उनकी जान लेकर उन्हें खाती है। कई बार उसकी आवाज़ को डेथ ओमेन से जोड़कर देखा जाता है। लोगों के अनुसार अगर आपने इसकी आवाज़ सुन ली तो ये संकेत होता है कि किसी की जान जल्द ही जाने वाली है। इतना ही नहीं, इस एंटिटी का सपने में आना ही मौत का संदेश लाता है। इसका आकार इतना बड़ा होता है कि वो एक ग्रोन अप एडल्ट को आसानी से उड़ाकर ले जाती है। इस विच की साइटिंग्स पूरे मैक्सिको और टेक्सास के कुछ खास एरियाज में होती रही हैं, जहां लोगों ने उसे एक जायंट आउल के रूप में देखा और कई बार तो वो लोगों के सामने महिला के रूप में ही आ जाती है। ये आमतौर पर ड्रंकार्ड्स और बच्चों को अपना शिकार बनाती है, क्योंकि ऐसा करना उसके लिए काफ़ी आसान होता है। 90s में मैक्सिको के एक टाउन में रहने वाले 9 साल के बच्चे ने आउल विच को देखा था। उसका कहना था कि वो एक बड़े आउल के रूप में आई थी और उसे काफ़ी देर तक बाहर बैठकर घूरती रही। जैसे ही उसके पिता घर आए, वो उड़कर चली गई। दोस्तों, बेल विच हॉन्टिंग सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स फोल्कलोर का एक खौफनाक लेजेंड है। 19th सेंचुरी में घटी ऐसी घटनाएं जिनका एहसास आज भी होता है। फार्मर जॉन बेल अपने परिवार के साथ रेड रिवर के पास एडम्स टाउन में रहते थे। 1817 से 1821 तक बेल परिवार और उसके पास के लोग एक सुपरनैचुरल एंटिटी के अटैक से परेशान हो चुके थे, जो बोल सकती थी, वातावरण को प्रभावित कर सकती थी और शेप शिफ्टर विच थी। 1804 में जॉन बेल अपने परिवार के साथ एडम्स में शिफ्ट हुए थे। उस दौरान उनके साथ कई और ग्रुप्स भी इस इलाके में आए। कुछ सालों के अंदर ही बेल परिवार काफी कामयाब हो गया और लोगों में उनकी इज्जत थी। एक और ग्रुप था जो नॉर्थ कैरोलिना से एडम्स में शिफ्ट हुआ था। ये था बैट्स परिवार। परिवार के मुखिया फ्रेडरिक बैट्स एक शाम अपने खेत में काम करते हुए घायल हो गए और जिंदगी भर पैरालाइज्ड रहे। अब घर की जिम्मेदारी उनकी पत्नी केट पर आ गई। उन्हें अपनी जमीन बेचनी पड़ी और इसी दौरान उनकी दुश्मनी जॉन बेल से हो गई। केट घर संभालती, लेकिन लोगों का मानना था कि वो ब्लैक मैजिक और विशक्राफ्ट में इन्वॉल्व्ड है। सामने कोई कुछ नहीं कहता था, लेकिन लोग उससे दूर ही रहते थे। एक दिन जॉन बेल अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी उनकी नजर एक अजीब से जीव पर पड़ी। इसका शरीर कुत्ते का था, लेकिन सर एक खरगोश का। जॉन ने तुरंत उस पर गोलियां चलाईं, लेकिन वो जीव गायब हो गया। इस घटना के बाद अजीब इंसिडेंट्स होने लगे। बेल फैमिली के घर में पत्थर मारे जाते, लेकिन बाहर कोई नहीं होता। जल्द ही ये आवाज घर के अंदर से आने लगी।
एक रात उनकी 14 साल की लड़की एलिजाबेथ रात को जोर जोर से चिल्लाने लगी। घर वालों ने आकर देखा तो उसके बाल बेड से बांध दिए गए थे और किसी इविल एंटिटी ने उसे बहुत से थप्पड़ मारे थे। अगले कुछ हफ्तों में परिवार को अजीब अजीब क्रीचर्स दिखाई देते थे जो उनसे बातें भी करते थे। एलिजाबेथ को फील्ड्स में एक लड़की दिखाई दी जो कुछ ही देर में उसके सामने से गायब हो गई। अब जॉन ने अपने नेबर जॉनसन की मदद मांगी। उन्होंने जॉन के घर आकर उसका पवित्रीकरण किया और ईश्वर से ईविल को दूर भगाने की प्रार्थना की। कोई फर्क न पड़ने की वजह से जॉनसन ने जॉन को सलाह दी कि वो बड़ी कम्युनिटी में मदद मांगे। खबर आग की तरह फैलने लगी और जल्दी एंड्रयू जैक्सन तक जा पहुंची, जो आर्मी जनरल और यूनाइटेड स्टेट्स के होने वाले राष्ट्रपति थे। एंड्रयू ने अपने सैनिकों के साथ बेल के घर के बाहर टेंट लगाकर कुछ दिन बिताने का फैसला किया था। एक ट्रूप ने विच को मारने के लिए चांदी की बुलेट्स भी तैयार रखी थी। जब वो लोग उस इलाके में पहुंचे तो उनकी काट जैसे जमीन में चिपक गई थी। हर कोशिश के बाद जैक्सन ने विच से माफी मांगी और अचानक काट मूव होने लगी। एंड्रयू तुरंत वापस लौट आए और उन्होंने बयान दिया कि वो पूरी ब्रिटिश आर्मी से लड़ सकते हैं, लेकिन उस इलाके में एक रात नहीं बिता सकते। 20 नवंबर को जॉन बेल अपने बेड पर मृत पाए गए। उनके पास जहर मौजूद था। लोगों ने उनकी पत्नी पर शक किया, लेकिन उस विच ने सबके सामने आकर कहा कि जॉन को उसने ही मारा है। यूनाइटेड स्टेट्स के इतिहास में पहली बार एक मौत का जिम्मेदार किसी स्पिरिट को माना गया था, जो कि केट या बेल विच थी। मशहूर ब्रिटिश रूलर किंग आर्थर के जमाने में भी एक विच के किस्से काफी मशहूर थे। इसे मॉर्गन ले फे कहा जाता था। वो एक पावरफुल सॉर्सरर थी और मैरलिन की स्टूडेंट थी। आमतौर पर उसे एक जादूगरनी के रूप में दर्शाया जाता है, लेकिन समय आगे बढ़ते बढ़ते उसकी छवि इविल होती गई। मर्लिन ने उसे ब्लैक मैजिक सिखाया और वो आर्थर की हाफ सिस्टर थी। मॉर्गन की माँ एक फेरी को माना जाता था, जिसकी वजह से ही उसके खून में सुपरनेचुरल पावर्स की पॉसिबिलिटी मौजूद थी। वो कुछ समय के लिए एक पावरफुल फीमेल वैम्पायर में भी ट्रांसफॉर्म हो गई थी। ये एक सेडक्टिव विश थी जो कि किंग आर्थर को उनके पद से हटाना चाहती थी, ताकि फेरीज अपने राज्य में वापस कब्जा कर सकें, क्योंकि बहुत पहले इंसानों ने उनकी जगह पर आकर कब्जा किया और फेरीज को जंगलों में रहना पड़ रहा था। मॉर्गन के रास्ते हमेशा एक्सट्रीम ही माने जाते थे। उसने कई बार आर्थर को सिड्यूस करके जाल में फंसाने की कोशिश की और एक बार ब्लैक नाइट मॉड्रेड नाम के बच्चे को जन्म भी दिया। दूसरी इविल और डरावनी विचेस के विपरीत मॉर्गन ले फे एक ऐसी एन्चेंट्रेस की तरह दिखाई देती थी, जो अपने सौंदर्य का फायदा अपने फायदे के लिए उठाती थी। वो काफी खूबसूरत थी, जिसके ऊपर लोग मोहित हो जाते थे। इसकी शक्तियां मैरलिन के बराबर की ही मानी जाती थी। इस विच का जिक्र कई नॉवेल्स, पोएम्स और फिल्मों में हो चुका है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।